नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। आज है 18 अप्रैल और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम 12 अप्रैल से लेकर 18 अप्रैल तक जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे मध्य प्रदेश से डेली करंट अफेयर से रिलेटेड उन पर डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन के साथ। तो देखिए, अभी हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने जापानी इंसेफेलाइटिस टीकाकरण अभियान का शुभारंभ कहाँ से किया है? तो ये क्या है, रायसेन डिस्ट्रिक्ट से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अभी हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने जापानी इंसेफेलाइटिस टीकाकरण अभियान का शुभारंभ कहां से किया है? रायसेन डिस्ट्रिक्ट से किया है। ये 10 अप्रैल 2023 को मध्य प्रदेश के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने राज्य स्तरीय जापानी इंसेफेलाइटिस टीकाकरण अभियान का रायसेन जिला चिकित्सालय में शुभारंभ किया है। और इस टीकाकरण अभियान के पहले चरण में रायसेन और विदिशा में 10 से 30 अप्रैल तक 1 से 15 वर्ष आयु के 100% बच्चों को इंसेफेलाइटिस की वैक्सीन लगाई जाएगी। और देखिए, जो जापानी इंसेफेलाइटिस है ये क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है। इसके टीकाकरण से इस जानलेवा बीमारी से सुरक्षा मिलती है। इस क्वेश्चन है हमारा, देखिए अभी हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश में राज्य मिलेट मिशन योजना लागू कब किया गया है? तो ये 11 अप्रैल 2023 को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अभी 11 अप्रैल 2023 को हमारे मध्य प्रदेश में राज्य मिलेट मिशन योजना लागू की गई है। और देखिए, मिलेट की बात करें हम तो यूनाइटेड नेशन ने मिलेट ईयर किस वर्ष को घोषित किया है? तो ये 2023 को घोषित किया है। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मिलेट वर्ष इस वर्ष को घोषित किया गया है, 2023 को घोषित किया गया है। और देखिए, आप सभी को मालूम होगा कि हमारे मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले की लहरी बाई को मोटे अनाज यानी मिलेट की ब्रांड एम्बेसडर भी नियुक्त किया है। और देखिए, इन्होंने मोटे अनाज के बीजों की 150 से अधिक किस्मों को संरक्षित कर एक बैंक बना दिया है। इसी कारण से इन्हें मोटे अनाज की ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। और देखिए, लहरी बाई को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा सम्मानित भी किया गया था और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के भी द्वारा लहरी बाई को सम्मानित किया गया है। तो देखिए, 11 अप्रैल 2023 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की अध्यक्षता में मंत्री परिषद ने प्रदेश में मध्य प्रदेश राज्य मिलेट मिशन योजना लागू करने का निर्णय लिया है। और इस योजना का क्रियान्वयन संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास के माध्यम से सभी जिलों में किया जाएगा। साथ ही इस योजना की मॉनिटरिंग के लिए कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समिति गठित की जाएगी। इस योजना की अवधि 2 वर्ष यानी 2023-24 एवं 24-25 की होगी। और इन 2 वर्षों में योजना में 23 करोड़ 25 लाख रुपए व्यय किए जाएंगे। और इस योजना के अंतर्गत किसानों को मोटे अनाज के उन्नत प्रमाणित बीज सहकारी शासकीय संस्थाओं से 80% अनुदान पर प्रदान किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए अभी हाल ही में टाइगर रिजर्व के प्रभावी प्रबंधन में कौन सा टाइगर रिजर्व देश में प्रथम स्थान पर रहा है? तो ये पेरियार टाइगर रिजर्व। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, पेरियार टाइगर रिजर्व जो है वो हमारे देश में प्रथम स्थान रहा है टाइगर रिजर्व के प्रभावी प्रबंधन में। देखिए, अभी हाल ही में हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कर्नाटका के मैसूर में प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन के 5वें दौर की सारांश रिपोर्ट जारी की है, जिसमें देश के 51 टाइगर रिजर्व में टॉप 5 टाइगर रिजर्व में हमारे मध्य प्रदेश के सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान को द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है और पेरियार टाइगर रिजर्व को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। और देखिए, हमारे मध्य प्रदेश के कान्हा टाइगर रिजर्व को जो है वो 5वां स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, और बांदीपुर टाइगर रिजर्व को तृतीय स्थान प्राप्त हुआ है। और बात करें हम यहाँ पर पेरियार टाइगर रिजर्व की तो ये कहाँ पर है? ये केरल में है। ठीक है, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व हमारे मध्य प्रदेश में है। बांदीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? तो ये कर्नाटका में है। और देखिए, बात करें हम यहाँ पर सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की तो ये हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम डिस्ट्रिक्ट में है। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो ये 1981 में की गई थी। ठीक है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई थी? 1981 में। और इसको प्रोजेक्ट टाइगर में कब शामिल किया गया था? तो ये 1999 में शामिल किया गया था। 1999 में इसको प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था। और यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, देखिए जो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है इसके बीचों बीच से कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो देवना नदी प्रवाहित होती है। ये काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान के बीचों बीच से कौन सी नदी प्रवाहित होती है? देवना नदी प्रवाहित होती है। और देखिए, इस राष्ट्रीय उद्यान में सबसे ज्यादा जो है वो कृष्णमृग और गौर पशु पाया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में भी सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान शामिल है। यहाँ पर हम कान्हा टाइगर रिजर्व की बात कर लेते हैं तो ये हमारे मध्य प्रदेश के मंडला और बालाघाट दोनों डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, मंडला और बालाघाट दोनों डिस्ट्रिक्ट में आता है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। और देखिए, इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? ये 1950
1985 में हुई थी। हमारे मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो वो भी कान्हा टाइगर रिजर्व ही है। हमारे मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो वो भी कान्हा टाइगर रिजर्व ही है। ठीक है, दोनों पॉइंट याद रखिएगा। और इसे प्रोजेक्ट टाइगर में सब कब शामिल किया गया था? तो ये 1974 में शामिल किया गया था। देखिए हमारे मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है जिसे प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था? तो वो भी कान्हा राष्ट्रीय उद्यान ही है। देखिए कान्हा टाइगर रिजर्व जो है वो भारत का एकमात्र ऐसा टाइगर रिजर्व है जिसने अपना शुभंकर 2017 में जारी किया था। और शुभंकर का नाम क्या था? भूरसिंह द बारहसिंगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। इस शुभंकर का नाम क्या था? भूरसिंह द बारहसिंगा। और इसके डिजाइनर कौन थे? रोहन चक्रवर्ती थे। तो रोहन चक्रवर्ती का नाम भी याद रखिएगा। इनके द्वारा भूरसिंह द बारहसिंगा शुभंकर दिया गया है। और भूरसिंह द बारहसिंगा जो शुभंकर है ये किस राष्ट्रीय उद्यान का शुभंकर है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का शुभंकर है। तो देखिए 93.18% अंकों के साथ मध्य प्रदेश का सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान देश का दूसरा सर्वश्रेष्ठ टाइगर रिजर्व बना है। और देश के टाइगर रिजर्व को एक्सीलेंट, वेरी गुड, गुड और फेयर कैटेगरी में बांटा गया है। एक्सीलेंट कैटेगरी में सतपुड़ा और कान्हा टाइगर रिजर्व है। वेरी गुड कैटेगरी में पेंच, बांधवगढ़ और पन्ना टाइगर रिजर्व है। और गुड कैटेगरी में संजय डोबरी टाइगर रिजर्व है। तो देखिए 9 अप्रैल 2023 को हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कर्नाटका के मैसूर में प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन के 5वें दौर की सारांश रिपोर्ट जारी की है, जिसमें देश के 51 टाइगर रिजर्व में टॉप 5 टाइगर रिजर्व में सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को द्वितीय एवं कान्हा टाइगर रिजर्व को 5वां स्थान प्राप्त हुआ है। पहले स्थान पर केरल का पेरियार टाइगर रिजर्व रहा है और उसका प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन जो है इसका स्कोर कितना है? 94.38% है। वहीं दूसरे स्थान पर हमारे मध्य प्रदेश का सतपुड़ा टाइगर रिजर्व रहा है और तीसरे स्थान पर कर्नाटका का बांदीपुर टाइगर रिजर्व रहा है। दोनों का प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन जो है वो 93.18% रहा है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के बालाघाट के कान्हा टाइगर रिजर्व को 5वां और सिवनी के पेंच टाइगर रिजर्व को 8वां स्थान प्राप्त हुआ है। और देखिए इस रिपोर्ट में वर्ष 2022 में अधिसूचित रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व जो कि राजस्थान में है और रानीपुर टाइगर रिजर्व जो कि उत्तर प्रदेश में है, तो इनको शामिल नहीं किया गया है। वर्तमान में हमारे देश में कुल कितने टाइगर रिजर्व है? तो 53 टाइगर रिजर्व है। ठीक है, प्रबंधन प्रभावशीलता और मूल्यांकन थर्ड पार्टी असेसमेंट है जो 4 साल में एक बार अपने सर्वे कर आंकड़े जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए भी हाल ही में किस शहर की पुलिस ने अंकुश नार्को हेल्पलाइन की शुरुआत की है? तो ये भोपाल शहर की। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अभी हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पुलिस ने अंकुश नार्को हेल्पलाइन की शुरुआत की है। और देखिए इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो भोपाल के पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र ने इसकी शुरुआत की है। और देखिए हमारे मध्य प्रदेश के कितने शहरों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू है? तो 2 शहरों में। कौन कौन से? एक तो इंदौर में है और एक भोपाल में है। ठीक है, तो देखिए जो इंदौर के पुलिस कमिश्नर है वो कौन है? मकरंद देउस्कर है। और भोपाल के पुलिस कमिश्नर कौन है? हरिनारायण चारी मिश्र है। देखिए जब पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू हुई थी ना, कब लागू हुई थी? ये हुई थी 9 दिसंबर 2021 में पुलिस कमिश्नर लागू हुई थी हमारे मध्य प्रदेश में। तो जो इंदौर के पहले पुलिस कमिश्नर थे वो कौन थे? हरिनारायण चारी मिश्र थे। ठीक है, इंदौर के पहले पुलिस कमिश्नर कौन थे? हरिनारायण चारी मिश्र थे। और भोपाल के पहले पुलिस कमिश्नर कौन थे? तो ये मकरंद देउस्कर थे। ठीक है, अब इनको चेंज कर दिया गया है, मतलब इनका ट्रांसफर हो गया है। अब भोपाल के पुलिस कमिश्नर कौन है? तो ये हरिनारायण चारी मिश्र है। और इंदौर के पुलिस कमिश्नर कौन है? मकरंद देउस्कर है। और देखिए हमारे मध्य प्रदेश के प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन थे? बीपी दुबे थे। ठीक है, हमारे मध्य प्रदेश के प्रथम पुलिस महानिदेशक बीपी दुबे थे। और हमारे मध्य प्रदेश के प्रथम पुलिस महानिरीक्षक कौन थे? तो ये बीजी घाटे जी थे। ठीक है, तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश के प्रथम पुलिस महानिदेशक बीपी दुबे और मध्य प्रदेश के प्रथम पुलिस महानिरीक्षक कौन थे? बीजी घाटे थे। और हमारे मध्य प्रदेश के अभी पुलिस महानिदेशक कौन है? तो वो है सुधीर सक्सेना। इनका नाम भी याद रखिएगा। हमारे मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक कौन है? सुधीर सक्सेना। और मध्य प्रदेश का पहला पुलिस संग्रहालय कहां पर बनाया गया है? तो ये बैतूल डिस्ट्रिक्ट में बनाया गया है। तो देखिए आपके आसपास यदि कोई बदमाश अवैध तरीके से ड्रग्स या शराब सहित कोई दूसरा नशा बेच रहा हो तो अब आप गोपनीय तरीके से इसकी खबर पुलिस के आला अफसरों को दे सकेंगे। पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र ने भोपाल पुलिस की अंकुश नार्को हेल्पलाइन शुरू की है। मिश्र ने बताया है कि इस नंबर पर आने वाले कॉल की निगरानी वह स्वयं एवं चुनिंदा अफसर करेंगे और किसी भी सूरत में जानकारी देने वाले की पहचान उजागर नहीं होने दी जाएगी। और अंकुश नार्को हेल्पलाइन का नंबर 7587628290 है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए अभी हाल में 14 अप्रैल 2022 को भारतीय संविधान के शिल्पकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो ये 132वीं जयंती मनाई गई है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अभी हाल ही में 14 अप्रैल 2022 को भारतीय संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 132वीं जयंती मनाई गई है। और देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की बात करें तो इनका जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। ठीक है, कहाँ पर हुआ था? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। और देखिए महू का नाम अब चेंज करके डॉक्टर अंबेडकर नगर कर दिया गया है। ठीक है, तो देखिए बात करें हम यहाँ पर अंबेडकर जी की, तो अभी हाल ही में अंबेडकर जी की 132वीं जयंती मनाई गई है और इसे अंबेडकर जयंती या भीम जयंती के रूप में मनाया जाता है। और देखिए यह लोकप्रिय विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ, बहुभाषाविद, विद्वान, विचारक और समाज सुधारक थे। इनका पूरा नाम क्या था? भीमराव रामजी अंबेडकर था। इनका जो जन्म हुआ था वो 14 अप्रैल 1891 को हमारे मध्य प्रदेश के महू में हुआ था और इनकी मृत्यु जो है वो 6 दिसंबर 1956 को हुई थी। और इनके समाधि स्थल का नाम क्या है? चैत्य भूमि है, जो कि कहाँ पर है? तो ये महाराष्ट्र मुंबई में है। देखिए बात करें हम यहाँ पर बाबा साहेब अंबेडकर से जुड़े कुछ प्रमुख तथ्य की, तो भारतीय संविधान के मुख्य वास्तुकार और जनक की संज्ञा प्राप्त है इनको। और विदेश में अर्थशास्त्री में डॉक्टर करने वाले पहले भारतीय है ये। हिल्टन यंग कमीशन को दिए इनके विचारों ने भारतीय रिजर्व बैंक की नींव रखी थी। और 1927 में महार सत्याग्रह चलाया। भारत में श्रम सुधारों में महत्वपूर्ण योगदान है इनका और इन्होंने काम के घंटों में कटौती भी करवाई थी। और देखिए इनके द्वारा एकल भाषा राज्यों के विभाजन का प्रस्ताव दिया गया था और 1990 में मरणोपरांत इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और इनके निधन के दिवस 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो महापरिनिर्वाण दिवस कब मनाया जाता है? ये 6 दिसंबर को मनाया जाता है। और देखिए अभी हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने जो हमारे मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना है, तो इसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी से जुड़े पंच तीर्थ को भी शामिल करने का निर्णय लिया गया है। इसमें पंच तीर्थ कौन कौन से हैं? तो ये जन्मभूमि है जो कि महू में है, शिक्षा भूमि है जो कि लंदन में है, दीक्षा भूमि है जो कि नागपुर में है, और महापरिनिर्वाण भूमि कहाँ पर है? तो ये दिल्ली में है, और चैत्य भूमि कहाँ पर है? तो ये मुंबई में है। ठीक है, तो अब जो हमारे मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना चलाई जा रही है, इसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी से जुड़े पंच तीर्थ दर्शन को भी शामिल किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए अभी हाल ही में किस जिले के डॉक्टर यशपाल सिंह को शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवाओं के लिए केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा सम्मानित किया गया है? तो इनका संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से दोस्तों? तो इनका संबंध है भोपाल डिस्ट्रिक्ट से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अभी हाल ही में भोपाल डिस्ट्रिक्ट के बावड़िया कला स्थित एकलव्य आदर्श आवासीय विश्वविद्यालय के आचार्य डॉक्टर यशपाल सिंह को केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा सम्मानित किया गया है। और देखिए अभी केंद्रीय जनजातीय मंत्री कौन है? तो ये है अर्जुन मुंडा। इनका नाम भी याद रखिएगा, ये केंद्रीय जनजातीय मंत्री है अभी। तो देखिए जनजातीय कार्य विभाग के द्वारा संचालित बावड़िया कला स्थित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर यशपाल सिंह को केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा सम्मानित किया गया है। डॉक्टर सिंह को शिक्षा के क्षेत्र में उनकी उत्कृष्ट सेवाओं और जनजातीय विद्यार्थियों के समग्र विकास में योगदान के लिए नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट द्वारा सम्मानित किया गया है। यशपाल सिंह इससे पहले मंत्रालय द्वारा मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम न्यू दिल्ली में आदि महोत्सव में मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व भी कर चुके हैं। डॉक्टर सिंह की लिखी ट्रिकी मैथमेटिक्स किताब के 3 अंक प्रकाशित हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डुंगरिया सूक्ष्म सिंचाई परियोजना का संबंध किस जिले से है? तो इसका संबंध है उज्जैन डिस्ट्रिक्ट से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, डुंगरिया सूक्ष्म सिंचाई परियोजना का संबंध उज्जैन डिस्ट्रिक्ट से है। तो देखिए हमारे मध्य प्रदेश के जल संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट जी ने कहा है कि मंत्री परिषद की बैठक में डुंगरिया माइक्रो सिंचाई परियोजना और टिकटोली डिस्ट्रीब्यूटरी परियोजना को पुनरीक्षित मंजूरी मिल गई है। ग्वालियर जिले की टिकटोली डिस्ट्रीब्यूटरी लघु सिंचाई परियोजना से सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी और परियोजना की अनुमानित लागत 44 करोड़ 90 लाख रुपए है। परियोजना से 3700 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होगी। डुंगरिया माइक्रो सिंचाई परियोजना उज्जैन जिले के महिदपुर विकासखंड में सिप्रा नदी पर प्रस्तावित है और परियोजना में 9.37 MCM के बांध निर्माण और पाइप नहर का निर्माण किया जाएगा। परियोजना की लागत जो है वो 104 करोड़ 74 लाख रुपए है और इसमें 8 ग्राम में 3000 हेक्टेयर में रबी की सिंचाई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अभी हाल ही में किस जिले के प्रियांशु राजावत ने
ऑर्लियंस मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट 2023 का खिताब जीता है? तो देखिए प्रियांशु राजावत का संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है? धार डिस्ट्रिक्ट से है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, और ये है प्रियांशु राजावत। इन्होंने अभी हाल ही में ऑर्लियंस मास्टर बैडमिंटन टूर्नामेंट 2023 का खिताब जीत लिया है। अच्छा, इस टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो ये पेरिस में किया गया था, और पेरिस फ्रांस की राजधानी है। ठीक है, और देखिए प्रियांशु राजावत की बात करें तो प्रियांशु राजावत जो 2022 में थॉमस कप जीता गया था, हमारे देश ने थॉमस कप जीता था 2022 में। ठीक है, तो इसमें प्रियांशु राजावत भी इस टीम का हिस्सा थे, और पहली बार हमारे देश ने थॉमस कप जीता था। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। प्रियांशु राजावत का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन से है। और इनका संबंध किस जिले से है? तो धार डिस्ट्रिक्ट से है। 2022 थॉमस कप जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा रहे 21 वर्षीय प्रियांशु राजावत ने फ्रांस में रविवार को ऑर्लियंस मास्टर्स 2023 सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले में डेनमार्क के मैग्नस जॉनसन पर जीत दर्ज करते हुए पुरुष एकल का खिताब अपने नाम कर लिया है। इससे पहले आनंद पवार एकमात्र भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी थे जिन्होंने ऑर्लियंस में किसी भी वर्ग में जीत हासिल की थी। आनंद पवार ने साल 2012 में पुरुष एकल खिताब जीता था, जब टूर्नामेंट को अंतर्राष्ट्रीय सीरीज के तौर पर स्वीकृति दी गई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए अभी हाल ही में भिंड जिले के राजू सिंह भदौरिया ने पेरिस में आयोजित घुड़सवारी में कौन सा पदक जीता है? तो इनके द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, राजू सिंह भदौरिया जी का नाम भी याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनका संबंध किस खेल से है? तो घुड़सवारी से है। और इनका संबंध किस जिले से है? तो भिंड डिस्ट्रिक्ट से। ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा। और इनके द्वारा अभी हाल ही में पेरिस में आयोजित घुड़सवारी में कौन सा पदक जीता गया है? तो स्वर्ण पदक जीता गया है। और राजू सिंह भदौरिया जी को 2020 में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा एकलव्य पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। तो देखिए भिंड जिले के 18 वर्षीय घुड़सवार राजू सिंह भदौरिया जी को पेरिस के ग्रोसबोइस में आयोजित इवेंटिंग ऑफ क्रॉस कंट्री 1 स्टार वर्ग प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया है। देखिए घुड़सवारी एकेडमी कहाँ पर है हमारे मध्य प्रदेश में? तो ये भोपाल डिस्ट्रिक्ट में है। और राजू राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ सवार और 2020 में मध्य प्रदेश सरकार के एकलव्य पुरस्कार सहित कई पुरस्कार जीत चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समीर दाद का संबंध किस खेल से है? तो हॉकी से है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, समीर दाद का संबंध किस खेल से है? तो ये हॉकी से है। और ये क्वेश्चन एमपीपीएससी में पूछा भी जा चुका है, तो याद रखिएगा। और देखिए बात करें हम समीर दाद जी की, तो ये है समीर दाद जी। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हुआ था। और 1998 में, ठीक है, 1998 में बैंकॉक एशियाई खेल में स्वर्ण पदक विजेता भारतीय हॉकी टीम में सदस्य भी रहे हैं। और सन 2000 में, ठीक है, सन 2000 में सिडनी ओलंपिक में भारतीय टीम के भी सदस्य रहे हैं समीर दाद जी। और देखिए बात करें अभी ये न्यूज़ में क्यों है, तो ये अब भारतीय हॉकी टीम चुनेंगे। इनको अभी भारतीय हॉकी इंडिया ने सेलेक्टर नियुक्त किया है। ये भोपाल के पहले ऐसे हॉकी ओलंपियन हो गए जिन्हें सेलेक्टर नियुक्त किया गया है। और देखिए हॉकी से ही विवेक सागर का नाम भी याद रखिएगा। ठीक है, विवेक सागर का संबंध भी किस खेल से है? तो हॉकी से है। और विवेक सागर का संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है? तो नर्मदापुरम से है। क्रिकेट की, तो देखिए क्रिकेट में आप सौम्या तिवारी का नाम याद रखिएगा। सौम्या तिवारी का संबंध भी भोपाल डिस्ट्रिक्ट से है। और देखिए अभी हाल ही में अंडर 19 महिला विश्व कप का आयोजन किया गया था, तो इसमें भारतीय महिला क्रिकेट टीम में भोपाल की सौम्या तिवारी जी थी, इनके द्वारा भी प्रतिनिधित्व किया गया था। ठीक है, और पूजा वस्त्रकार का नाम भी याद रखिएगा। पूजा वस्त्रकार भी ये एक क्रिकेटर है, और इनका संबंध हमारे मध्य प्रदेश के शहडोल डिस्ट्रिक्ट से है। ठीक है, और मेंस क्रिकेट टीम की बात करें तो मेंस में वेंकटेश अय्यर, आवेश खान और आयान खान का नाम याद रखिएगा। इनका संबंध हमारे मध्य प्रदेश से ही है। बात करें हम यहाँ पर शूटिंग की, तो देखिए शूटिंग से 3-4 प्लेयर का नाम याद रखिएगा। चिंकी यादव भी भोपाल से है, चिंकी यादव शूटिंग प्लेयर है। और मनीषा कीर का नाम भी याद रखिएगा, मनीषा कीर भी भोपाल से है, और मनीषा कीर का संबंध भी शूटिंग से है। और अभी हाल ही में इनको शूटिंग में विक्रम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। और देखिए पैरा शूटिंग प्लेयर का नाम रूबीना फ्रांसीसी का नाम याद रखिएगा। रूबीना फ्रांसीसी जो है ये पैरा शूटिंग प्लेयर है, और रूबीना फ्रांसीसी का संबंध जबलपुर डिस्ट्रिक्ट से है। और ऐश्वरी प्रताप सिंह तोमर का नाम भी याद रखिएगा। ऐश्वरी प्रताप सिंह तोमर का संबंध जो है शूटिंग से ही है। और ऐश्वरी प्रताप सिंह तोमर कहाँ से है? तो खरगोन डिस्ट्रिक्ट से है। बात करें तीरंदाजी की, तो तीरंदाजी से मुस्कान किरार का नाम याद रखिएगा। ठीक है, तीरंदाज में मुस्कान किरार का नाम याद रखिएगा। मुस्कान किरार जबलपुर डिस्ट्रिक्ट से है। और तीरंदाज में अमित कुमार का नाम भी याद रखिएगा। अमित कुमार का संबंध किस जिले से है? तो जबलपुर डिस्ट्रिक्ट से है। देखिए समीर दाद अब भारतीय हॉकी टीम में चुनेंगे, और वे भारतीय सेलेक्टर नियुक्त किए गए हैं। वे भोपाल के पहले ऐसे हॉकी ओलंपियन होंगे
जो सेलेक्टर बने हैं। और देखिए समीर वर्तमान में मध्य प्रदेश हॉकी के चीफ कोच है। इसने हमारा देखिए अभी हाल ही में मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान मैनिट के नए डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है, तो ये प्रोफेसर करुणेश कुमार शुक्ला को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अभी हाल ही में प्रोफेसर करुणेश कुमार शुक्ला को मैनिट यानी मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान का डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। और बात करें हम यहाँ पर मैनिट की, तो देखिए मैनिट की स्थापना कब की गई थी, ये 1960 में की गई थी। मैनिट कहाँ पर है, तो ये हमारे मध्य प्रदेश की भोपाल डिस्ट्रिक्ट में है। और यहाँ पर जनवरी 2023 में, ठीक है, जनवरी 2023 में अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का भी आयोजन किया गया था। तो अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया था, तो ये मैनिट भोपाल में किया गया था। और देखिए इसके पहले मैनिट के डायरेक्टर कौन थे, प्रोफेसर रमाशंकर वर्मा जी थे। और बात करें प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी की, तो ये हमारे मध्य प्रदेश के राज्य नीति एवं योजना आयोग के उपाध्यक्ष हैं। बात करें प्रशांत सिंह की, तो ये हमारे मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता है। ठीक है, उसने हमारा मध्य प्रदेश की पहली हाईटेक फ्लोरिकल्चर नर्सरी और एयरोपोनिक्स लैब किस जिले में स्थापित की जाएगी, तो ये ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में स्थापित की जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, मध्य प्रदेश की पहली हाईटेक फ्लोरिकल्चर नर्सरी और एरोपोनिक्स लैब ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में स्थापित की जाएगी। तो देखिए 13 अप्रैल 2023 को उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री भरत सिंह कुशवाहा ने कहा है कि मध्य प्रदेश की पहली हाईटेक फ्लोरिकल्चर नर्सरी और एरोपोनिक्स लैब की स्थापना ग्वालियर में होगी। और किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग, राज्य कृषि विपणन बोर्ड और उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की संयुक्त कार्य योजना में सम्मिलित हाईटेक फ्लोरिकल्चर नर्सरी और एरोपोनिक्स लैब की स्थापना के बारे में मंत्रालय में हुई उच्च स्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया गया है। उद्यानिकी विभाग के प्रस्ताव पर भोपाल में फ्लावर डोम निर्माण को भी जल्द शुरू किया जाएगा और इसके लिए कार्य योजना तैयार की गई है। और देखिए कल का हमारा क्वेश्चन था, एशिया का पहला हेलीकॉप्टर ट्रेनिंग सेंटर हमारे मध्य प्रदेश के किस शहर में खुलेगा, तो ये खजुराहो में खुलेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, एशिया का पहला हेलीकॉप्टर ट्रेनिंग सेंटर हमारे मध्य प्रदेश के खजुराहो में खुलेगा। खजुराहो हमारे मध्य प्रदेश के छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में है, तो याद रखिएगा। और खजुराहो में इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है, ये एमपीपीएससी के अनुसार। ठीक है, एमपीपीएससी ने कितने इंटरनेशनल एयरपोर्ट माने हैं, 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट माने हैं। कहाँ कहाँ पर, एक तो इंदौर में, भोपाल में और खजुराहो में। तो बात करें इंदौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की, तो इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है अहिल्याबाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बात करें भोपाल की, तो भोपाल के इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम क्या है, राजा भोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और बात करें खजुराहो की, तो खजुराहो इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम क्या है, तो इसका नाम है सिविल एरोड्रोम एयरपोर्ट है। तो जबलपुर के एयरपोर्ट का नाम क्या है, एयरपोर्ट, यह रानी दुर्गावती एयरपोर्ट। और 5वां एयरपोर्ट कहाँ पर है, हमारे मध्य प्रदेश के ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में है, इसका नाम क्या है, तो ये है विजय राजे सिंधिया एयरपोर्ट। 6वां एयरपोर्ट कहाँ पर बनाया जाएगा, तो ये रीवा में बनाया जाएगा। ये हमारे मध्य प्रदेश में आपको हवाई पट्टी की बात करें तो लगभग 26 हवाई पट्टी देखने के लिए मिलेंगी। ये एशिया का पहला हेलीकॉप्टर ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पर बनाया जा रहा है, तो ये खजुराहो में बनाया जा रहा है। और एशिया का पहला इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय कहाँ पर है, तो ये अमरकंटक में है। अमरकंटक हमारे मध्य प्रदेश के अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, और एशिया का प्रथम एवं विश्व का तीसरा लेजर अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो ये इंदौर में है। ठीक है, एशिया का प्रथम एवं विश्व का तीसरा लेजर अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो ये इंदौर में है। और एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र केंद्र कहाँ पर है, तो ये उज्जैन में है। ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र केंद्र उज्जैन में है। और एशिया का प्रथम शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय कहाँ पर है, तो ये ग्वालियर में है। एशिया की सबसे बड़ी कोयला खदान जो कि सोहागपुर के शहडोल में है, तो ये भी याद रखिएगा। एशिया की सबसे बड़ी कोयला खदान कहाँ पर है, ये सोहागपुर में है। और सोहागपुर हमारे मध्य प्रदेश के शहडोल डिस्ट्रिक्ट में है। और एशिया का सबसे बड़ा पनीर निर्माण संयंत्र कहाँ पर है, तो ये भी खजुराहो में है। ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा पनीर निर्माण संयंत्र कहाँ पर है, तो ये भी खजुराहो में है। और एशिया का पहला इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय कहाँ पर है, तो ये अमरकंटक में है। और अमरकंटक हमारे मध्य प्रदेश के अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में है। और ये क्वेश्चन एमपीपीएससी 2021 में पूछा भी गया था। देखिए आज के लिए आपको क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश से पद्मश्री पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया है, डॉक्टर मुनीश्वर चंद्र डावर, जोधियाबाई बैगा, श्री रमेश परमार और श्रीमती शांति परमार, या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर पूरा डिटेल में दीजिएगा। देखिए ये है हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज। तो इस पर डेली 20 क्वेश्चन के क्विज होते हैं, तो इसमें आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और दोस्तों लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।